वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और डेफिनेटली अपनी तैयारियां कर ली होंगी कल के लिए। कल मार्केट में किस तरह का मूव रहेगा, कहां पे आपका एंट्री, कहां एग्जिट रहेगा, इसके बारे में पूरा एनालिसिस हो गया होगा। और जैसा कि कल के दिन में अगर हम देखें, फ्राइडे को जो ट्रेड हुआ था उसमें काफ़ी अच्छा एक मूव निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही मिला था। और बैंक निफ्टी के बारे में तो मैंने अपने चैनल पे एक जो वीडियो पोस्ट की थी उसमें मैंने आपको बता रखा था कि एक रिवर्सल आ सकता है, और वही चीज़ें आपको देखने को मिली। काफ़ी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला। आप यहाँ देख रहे हैं वन डे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के चार्ट पे आप ये देखें तो एक बहुत बड़ी सी कैंडल रिवर्सल के तौर पे आई थी और बहुत ही अच्छे मूव यहाँ पे देखने को मिले थे। और निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा मूव अपसाइड रहा और अपना लाइफ टाइम हाई भी बनाया निफ्टी ने। तो डेफिनेटली इसके पीछे दो तीन रीज़न थे जो जैसा मुझे लगते हैं एनालिसिस में जो ऐसा लग रहा था। तो सबसे पहला तो ये था कि आपको जो मंथली एक्सपायरी होती है वो हो चुकी थी। एक फ्रेश स्टार्टअप है मंथली एक्सपायरी का। ठीक है, नया सेशन स्टार्ट हुआ है। साथ में आप देख पा रहे हैं कि जो वीकली एक्सपायरी थी वो भी हो चुकी थी। नई जो एक्सपायरी है वो स्टार्ट हुई थी। साथ में आपको जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी काफ़ी लंबे समय से, और बजट का जो इम्पैक्ट था वो तीनों चारों जो फैक्टर मिलके बना रहे थे एक डाउन साइड की चीज़ें, वो यहाँ से ख़त्म हुई थी। और उसके बाद एफआईआई का अगर डाटा देखें तो वहाँ पे भी एक पर्टिकुलर बाइंग आई है, जैसा कि मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिएगा ये कितनी ज़बरदस्त बाइंग है, 14,850 करोड़ की। फिर उसके बाद आप अगर फ्यूचर्स में देखें तो वहाँ पे भी 4,366 करोड़ की। तो इस तरह से ये टोटल दो चार सिनेरियो मिलके निफ्टी में और बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा मूवमेंट लेके आए थे। और डेफिनेटली हम लोगों ने उस मूवमेंट में अच्छा पार्टिसिपेट किया होगा और अच्छे प्रॉफिट भी बने होंगे। मैं लाइव करता हूँ, डेफिनेटली उस दिन भी लाइव किया था। तो फ्रेंड्स, आप अपना एनालिसिस और रिसर्च ठीक से कर रहे हैं तो डेफिनेटली चीज़ें आपको पिक्चर परफेक्ट हो जाती हैं। और अगर आपको अभी ये वन डे टाइम फ्रेम पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो कहाँ पे किस तरह का सिनेरियो बन रहा है, कल हमें कहाँ पे एंट्री, कहाँ एग्जिट और किस तरह का ट्रेडिंग प्लान करना है उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिएगा बैंक निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम पे ये चार्ट है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना अच्छा एक बहुत ही बढ़िया जो है बुलिश एनगल्फिंग जो पैटर्न बना है। पूरा का पूरा जो मूव है एक दिन पहले का, इस कैंडल ने इसको एनगल्फ कर लिया है। डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट अगर कल के दिन में रहता है तो एक और अपसाइड मूव कल के दिन में देखने को मिलेगा। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो आप ये लेवल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ से ये जो लेवल आप देख रहे हैं और ये इस तरह की ये चीज़ें। तो डेफिनेटली 52,200 पे एक रेजिस्टेंस भी है, आप ये देख रहे हैं। और आप अगर बहुत ठीक से चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड एक मूवमेंट लिया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया था, और एक नीचे की तरफ यहाँ से मूव आके यहाँ पे देखिएगा बिग बनी है, फिर नीचे की तरफ क्लोजिंग हुई थी। तो एक डेफिनेटली यहाँ पे एक रिवर्सल भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आप देख पा रहे हैं। एक रेजिस्टेंस भी है क्योंकि पिछली बार ऐसा ही हुआ था, एक अपसाइड मूव बना था और ये कैंडल जो बनी थी एक बहुत बड़ी विक के साथ नीचे, और यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। और यहाँ पे अगर देखें तो एक बुलिश एनगल्फिंग बन रही है। तो डेफिनेटली कल के दिन में हमें थोड़ा सा ओपन होने के बाद सस्टेन करने दें मार्केट को, उसके बाद ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेजिस्टेंस तो है, और डेफिनेटली मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ 15 मिनट के, तो मैं दिखाता हूँ आपको कि 52,200 पे कितनी बार ये जो हमारी मार्केट है अटकी है। और डेफिनेटली 51 है, वो सॉरी 51,200 पे बहुत बार मार्केट अटकी हुई रही है यहाँ पे। और डेफिनेटली अगर 51,750 पे तो एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो कल के दिन के लिए हमारे ये लेवल रहेंगे वो यही रहेंगे। डेफिनेटली यहाँ से अगर ब्रीच करता है तो 51,750 पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी पूरा तरह से अटकी रही थी मार्केट, और इसको अगर और आगे करके ले जाएं तो आप यहाँ पे और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं। तो सिंपल से कल के जो हमारे लेवल्स रहेंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वही जो मेरा पूरा का पूरा सेटअप ही रहता है। आप लोग जानते हैं लेवल्स पे और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम ट्रेड करते हैं। तो डेफिनेटली कल के दिन की अगर हम बात करें तो जो क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की बहुत पॉजिटिव हुई है,
बहुत ही बढ़िया चीज़ है यहाँ से। तो डेफिनेटली कल अगर यहाँ से ओपन होता है, थोड़ी सी गैप अप ओपन होता है और 51,400 51,500 के बीच में कहीं ओपन होता है, तो डेफिनेटली सबसे पहली जो रेजिस्टेंस रहेगी वो 51,750 की रहेगी। 51,750 को अगर ब्रीच करता है तो डेफिनेटली हमें ऊपर की तरफ फिर एक कॉल में ट्रेड बनेगा, क्योंकि 51,750 पे अगर आप देखें तो जो बैंक निफ्टी है कि बहुत सारे समय यहाँ पे फंसा है पीछे के। अगर आप हिस्टोरिकल डाटा उठा के देखेंगे, इसी चार्ट को अगर आप पीछे स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सिंपल सा यही है, अगर इसके ऊपर ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो 52,200 की दूसरी रेजिस्टेंस है, इसको ब्रीच करने दें, तब हम ट्रेड करेंगे अपसाइड और कॉल की तरफ जाएंगे। अन्यथा हमें फिर यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, नीचे की तरफ आ सकता है। तो 2 लेवल हो गए हैं, सबसे पहले आपको मार्क कर लेना है। 2 लेवल्स पे ही हमें सबसे पहले देखना है कि अगर 51,500 की तरफ ओपन हुआ तो डेफिनेटली 51,750 को ब्रीच करने के बाद हम कॉल में ट्रेड करेंगे, और 51,750 से अगर ऊपर ओपन हुआ तो डेफिनेटली 52,200 को ब्रीच करने के बाद हम कॉल में ट्रेड करेंगे। ये रही अपसाइड की बात। डाउन साइड की बात करें तो सिंपल सी चीज़ें हैं, 51,120 ये जो लेवल है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको पहले ब्रीच करने दें, और अगर नीचे की तरफ आता है तो 50,800 के लेवल इजीली मिलेंगे। 50,800 अगर हो सकता है कि जैसे कल के दिन में गैप डाउन ओपन हो और 51,120 से नीचे की तरफ यहाँ पे ओपन हो, तो डेफिनेटली 50,800 को ब्रीच करते ही हमें 50,400 तक के लेवल, कल का दिन का जो लो है, यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है। तो सिंपल से यही लेवल्स रहेंगे। 51,750 पहली रेजिस्टेंस, सपोर्ट के तौर पे बात करें तो 51,120, और सेकंड अगर बात करें तो 50,800, इन दो के बीच में नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ की बात करें तो मैंने बता ही दिया 51,750 और 52,200, इस लेवल्स पे ही ट्रेड हमें करना है। सबसे पहले तो हमें मार्केट को पहले ओपन होने के लिए होने दें और थोड़ा सा सस्टेन करने दें, वॉल्यूम्स पे ध्यान रखें और किस तरह का बिहेवियर कर रहा है उसी तरह का हम ट्रेड बनाएंगे। जैसे कल के दिन में यहाँ पे ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद देखिएगा एक बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी थी और वहाँ से चीज़ें पता चली थी कि हाँ, थोड़ा सा एक अपसाइड मूव आ सकता है। और फिर उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में गया था, और आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि इस तरह का कंसोलिडेशन जितना बड़ा होगा, ब्रेकआउट उतना ही अच्छा होगा। और फिर आप उसके बाद देख पा रहे हैं 50,800 की जो रेजिस्टेंस थी उसको एक फुल फोर्स के साथ में ब्रीच किया, फिर कंसोलिडेशन में आया, ये वाला जोन जो आप देख पा रहे हैं इस जोन में फंसा और फिर एक फोर्स के साथ अपसाइड ऊपर गया। तो इस तरह से मार्केट को थोड़ा सा समय दें, ट्रेड आपको तभी करना है जब आपका सेटअप बने, इस तरह से ट्रेड करना है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो एफआईआई जो है पूरी तरह से बाइंग कर रहे हैं और सेंटीमेंट जो है काफ़ी अच्छा बना हुआ है। डेफिनेटली कल के दिन में एक और अच्छा मूवमेंट अपसाइड की तरफ आ सकता है। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में डेफिनेटली फिर से एक अपना हाई लगाया है। तो जैसा कि मैं हमेशा, जो मेरी प्रिडिक्शन रहती है, अपना अपना नज़रिया है किस तरह से लोग देखते हैं, लेकिन जो मेरी प्रिडिक्शन रहती है वो मैं यही सोचता हूँ कि अगर जब भी हाई बनता है तो डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग तो ज़रूर आती है, क्योंकि जो लोग यहाँ से पूरा का पूरा जो अपना ट्रेड है कैरी फॉरवर्ड करके इतना ऊपर तक ले गए हैं, तो कहीं ना कहीं जाके तो प्रॉफिट बुकिंग आनी है। तो सिंपल सा कल के दिन में यही रहेगा कि बहुत फास्ट मोमेंटम के साथ अगर बहुत ही गैप अप ओपन होता है वो चीज़ और है, लेकिन अगर गैप अप ओपन नहीं होता है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो अपसाइड निकलता है, तब हम ट्रेड करेंगे। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ सीधा नीचे, आप अगर इसको उठा के देखें तो आप देखिएगा, यहाँ देखिएगा, जैसे ही अपना इसने 19 तारीख को 9 बज, अभी मैं दिखाता हूँ, 19 तारीख को 9:15 पे गैप अप ओपन हुआ और अपना लाइफ टाइम हाई लगाया बैंक इसने, निफ्टी ने, और सीधा नीचे आप यहाँ देख पा रहे हैं। आपको वैसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सी चीज़ें बता रहा हूँ, सीधा नीचे। तो कल के दिन में भी ऐसा हो सकता है कि गैप अप ओपन हो और फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आए और सीधा नीचे। तो हमें सिंपल सा यही देखना है कि ओपन होने के बाद सस्टेन करें, और सबसे अच्छा रहेगा कि यहाँ कहीं ओपन हो, थोड़ा सा अपना यहाँ पे टाइम निकाले मार्केट, फिर उसके बाद ऊपर जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, एक सस्टेनेबल उसको ब्रेकआउट कह सकते हैं। लेकिन कल के दिन में प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है निफ्टी में तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उसके लिए तैयारी रखें और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में ट्रेड करें। मार्केट को ओपन होने के बाद थोड़ा सा टाइम दें, टाइम देने के बाद ही अपना ट्रेड डिसाइड करें, क्योंकि आपको जैसा मैंने दिखाया था कि बहुत समय ऐसा हुआ है कि गैप अप ओपन होता है और हाई लग चुका है, तो डेफिनेटली वहाँ से एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आती है। और आप इसका मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया है, 19 तारीख को हाई लगाया और सीधा नीचे। तो इसी तरह से कल के लेवल्स की बात करें तो जब तक 24,500 से ऊपर है, 600 की ये रेंज है, 693,
जब तक 24,500 से ऊपर है सब कुछ ठीक है। यहाँ से जैसे ही नीचे की तरफ ब्रीच करेगा हमें फिर 24,200 और 24,400 तक के लेवल यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे डाउन साइड। अप साइड पूरा ओपन है, जहाँ तक भी जाता है अच्छा है। तो सिंपल से यही लेवल है, आप मार्क कीजिए और मैं लाइव करता हूँ उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आपको वहाँ पे बहुत सारे ट्रेड सजेस्ट किए जाते हैं। अच्छा आपको थोड़ी-सी चीज़ें गाइडेंस दी जाती हैं। डेफिनिटली वहाँ पे भी ज़रूर पार्टिसिपेट करें और मेरे चैनल से इसी तरह से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, प्यार बनाए रखें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।